हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बात करें तो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना। तो इसमें हमको चेक करना है जो कौन सा इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन होगा। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो हमको यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो हम पहले ही यहाँ पे क्वेश्चंस लिख चुके हैं, ठीक है ना। और चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं ये कौन से मेथड से जा रहा है, मैनी सोल्यूशंस होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। तो A1 अगर देखा जाए तो कितना होगा 1, B1 कितना होगा तो -3, C1 कितना होगा C1 तो -3। यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं जो वी हैव, मेरे पास यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है। उसी तरीके से अगर A2 का बात करें तो A2 कितना हो जाएगा 3, B1 का बात करें B2 का बात करें तो कितना हो जाएगा -9, C2 का बात करें तो -2। अब यहाँ पे मुझे इसका कंपेयर निकालना है। तो क्या होता है आपको पता ही, इतने सारे वीडियो आपने देखा, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। जैसे A1/A2 तो A1 ये हुआ और A2 कितना है यहाँ पे A2 आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कितना है 3 है। B1 कितना है -3, B2 कितना है -9, C1 कितना है -3 और C2 कितना है -2। अच्छा अब यहाँ देखिए माइनस से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 1/3 इक्वल्स 1/3 नॉट इक्वल 3/2। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो कि किस पे जा रहा है, जो A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। जो कि आपको पता है जो कंपेयर ऑफ रेशियो की बात करते हैं इसमें कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होता है। जब इस तरीके से अगर रहता है तो इसमें हम बोल सकते हैं जो नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब हम इसको नहीं बना सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। अब यूनिक सॉल्यूशन से क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, ठीक है ना। जब ऐसा अगर दिखाई दे तभी हम सॉल्व करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का सेकेंड लिखा हुआ है 2x + y = 5, फर्स्ट पेयर इक्वेशंस हुआ। सेकेंड बात करें 3x + 2y = 8, ये सेकेंड इक्वेशन है। अच्छा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमको जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है उसमें लिखना पड़ेगा। जब भी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाएंगे, ठीक है ना, या यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा तो आपको जब यूनिक सॉल्यूशन निकल गया और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बना रहे हैं तो सबसे पहले इक्वेशंस को जो जनरल फॉर्म है, जैसे यहाँ पे कैसे लिखेंगे ax + bx + c = 0। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2x + y, ये इधर आ जाएगा तो -5 = 0। सेम इस तरीके से यहाँ भी बात करें तो 3x + 2y - 8 = 0, है ना। अब यहाँ पे इसको A1 मान लेते हैं। तो वी हैव यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हम लोग के पास है, तो A1 हो जाएगा कितना 2, B1 कितना हो जाएगा 1, ये है आपका एक, ये इक्वेशन हम इसको लिखें, इसको ऐसे लिखें 1, और C1 हो जाएगा -5। अब हम इस पे आते हैं एंड A2 का अगर बात करें तो 3, B2 का बात करें तो 2 और C2 का बात करें तो -8। ये हमने लिख लिया। अब इसको कंपेयर करना है तो पता ही है A1/A2 करना होता है। तो A1/A2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये A1 है और A2 यहाँ पे है तो यहाँ पर जाएगा 2/3। B1 कितना है 1 और B2 कितना है 2। फिर यहाँ पे C1 कितना है -5 और C2 कितना है -8। तो स्टार्टिंग में ही देखिए यहाँ पे ये नॉट इक्वल आ गया। अब ये नॉट इक्वल आया, इसका मतलब ये हुआ जो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2।
यहाँ पे इस पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो हैंस यहाँ पे अगर कहा जाए, यहाँ पे हैंस अगर कहा जाए तो क्या होने वाला है? सो हैंस वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब जब भी अगर इस तरीके से कंडीशंस में रहता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अगर अब ये यूनिक सॉल्यूशन निकला, अब मुझे क्या करना होगा? इस इक्वेशंस को मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाते हैं। यहाँ सब कुछ यहाँ लिखा ही गया है, तो हम यहाँ पे इसको बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है ना, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर बनाने होते हैं इसमें कुछ बातें को ध्यान रखना पड़ता है। हम यहाँ पे आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से बता दे रहे हैं। पहले क्या है? x का लिखना है, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन, फिर y के लिए लिखना है, तो y के लिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि हम शॉर्टकट यूज करने वाले। इस सब में यहाँ पे इक्वल्स टू फिर 1/। अब क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, अगर हम x का लिख रहे हैं, अगर हम x का लिख रहे हैं तो इक्वेशंस यहाँ पे देखना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशंस क्या है और सेकेंड इक्वेशंस क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशंस आपको हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं 2x + y - 5 = 0। फिर सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y - 8 = 0। आपको यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चंस यही है, यहाँ से हम यहाँ पे कॉपी कर लियो। उधर तो ये चेक करना था, मैंने चेक कर लिया, ये यूनिक सोल्यूशन है। अब सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब भी अगर बनाना हो तो पहले इस तरीके से आपको लिखने पड़ेंगे। x = अच्छा y में हम नेगेटिव लगा दिए क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मुझे x का लिखना होगा, अगर मुझे x का लिखना है तो x के लिए क्या करना होगा? x को कवर करेंगे। ठीक है ना, x को यहाँ पे ये मेरा फिंगर देख सकते हैं, x को कवर करेंगे, x वाले। अब फिर y वाले ऊपर से नीचे की ओर जो कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करें। इसके पीछे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कितना होगा? 1। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? -8। तो 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा -8, फिर बीच में माइनस का साइन होता है। ठीक है ना, अब फिर क्या करेंगे? ऊपर से नीचे हुआ, फिर नीचे से ऊपर। यहाँ अब 2 को, ये 2 क्या पॉजिटिव में है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, तो 2 इंटू हो जाएगा -10। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे शॉर्टकट में। अब y के लिए लिखना है, y के लिए लिखना है तो y को कवर करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए ये 2x जो है ना 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये -8, तो 2 इंटू -8, फिर माइनस का साइन होगा, फिर 3 इंटू -5, मतलब ये y कवर करके पहले इस 2 से नीचे वाले को -8 के साथ, फिर इसको इसके साथ। ठीक है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो -5। उसके बाद हमको कांस्टेंट टर्म लिखना है। यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 1 का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाले टर्म को यहाँ पे कवर कर देना है। अब यहाँ पे देखिए a1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो b2 से, मतलब इसको इससे करना है, तो 2 को इस 2 से करना है, तो 2 को इस 2 से कर दिए, फिर बीच में होता है माइनस, फिर 3 से इसके पीछे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो कितना होगा? y के पीछे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, माइनस में नहीं तो इसको ब्रैकेट नहीं लेंगे। बस यही करना था, जिसको लिखना होता है उसको कवर करना होता है। अब बाकी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस ये मल्टीप्लाई कर देने होते हैं। अब चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या आने वाला है। तो x, अब इसको पूरे कैलकुलेट कर लेना, बस यही होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत सिंपल तरीका से हमने बताया। देखते हैं पहले आंसर क्या होने वाला है। -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, -5 को 2 से किए तो आ जाएगा -10, -10 को माइनस से करेंगे तो आ जाएगा +10, इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे y। ठीक है, -8 को 2 से करेंगे तो -16, अब -3 से करेंगे तो -15, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +15, इक्वल्स टू 1। अब 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, अब -3 को 1 से करेंगे तो -3। अब देखिए क्या है ना, एक बार और यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। x -8 में से 10 गया तो कितना बचेगा? +2, फिर -y, -16 में से 15 गया तो कितना बचेगा? -1, इक्वल्स टू 1 में से 1, अब 4 - 3 कितना हो जाएगा?
1 ही बचेगा। एक बार क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे लिखते हैं ना, एक बार इसके इक्वल्स में लिखना है, मतलब x/2 इक्वल्स टू हम लिखेंगे 1/1, और सेकेंड बार यहाँ पे लिखेंगे -y/-1 इक्वल्स टू 1/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x को 1 2, तो x वैल्यू 2 हो गया, इसको माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू कितना आएगा 1। ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाए हैं। चलिए इसका आंसर चेक कर लीजिए आप लोग। तो आप लोग आंसर मैच कर चुके होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशंस होगा, जैसे एक ये इक्वेशंस था, एक ये इक्वेशंस था, हमने दोनों को इस तरीके से पेयर में लिख लिए, क्योंकि ताकि हम कवर करके आपको समझा सके, जो कि समझाएं। और यहाँ पे जिसको लिखना होता है आपको समझ में आ गया होगा, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं जो हमने किस तरीके से समझाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि 3rd नंबर क्वेश्चन है। पहले उसको चेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इक्वेशंस दिया गया है, यहीं पे चेक कर लेते हैं क्या ये किस तरीके से होगा। इक्वेशंस दिया हुआ है 3rd नंबर, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 5। सेकेंड इक्वेशंस दिया हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू जो है ना 20। नेक्स्ट है 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं क्या इसका होने वाला है या नहीं। तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग वही लिखेंगे। पहले इसका जनरल फॉर्म पे लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y ये इक्वल्स टू 20, इस तरफ आ जाएगा तो -20, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर यहाँ पे 6x माइनस 10y माइनस 40, अच्छा इक्वल्स टू हम 0 नहीं रखें, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे a1, तो a1 कितना हो जाएगा 3, b1 कितना हो जाएगा -5, उसके बाद c1 कितना हो जाएगा तो -20। अब a2 का बात करें तो a2 हो जाएगा 6, और ये है आपका b2, तो b2 हो जाएगा -10, और c2 हो जाएगा -40। चेक करना है। अब यहाँ पे a1/a2 होता है तो 3/6, a1/a2 हो गया, b1/b2 होगा तो क्या होगा -5/-10, फिर हो जाएगा c1/c2 तो -20/-40। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर देखा जाए, इसको सिंपलिस्ट करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 21 जा 20, 22 जा 40, मतलब 1/2 इक्वल्स 1/2। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये कौन से कंपेयरिंग रेशियो में आ गया, तो a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स उसके बाद c1/c2। मतलब यहाँ पे सब एक दूसरे के इक्वल है। मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के क्या यहाँ पे दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। ठीक है ना। तो मैनी सॉल्यूशन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है ना। जब आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशंस आएगा तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए यूनिक सॉल्यूशंस होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इसमें नहीं आया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर दिया हुआ है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। बस हमको यहाँ पे कंपेयरिंग लिखना है। a1 कितना हो जाएगा 1, b1 कितना हो जाएगा -3, c1 कितना हो जाएगा -7, a2 कितना हो जाएगा, a2 ये होगा 3। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे b2 कितना हो जाएगा -3, और c2 कितना हो जाएगा -15। तो आपको पता ही यहाँ पे लिखने के लिए क्या करना होता है, a1/a2, तो 1/3, ये a1 है, ये a2 है, तो 1/3, फिर b1/b2,
तो हो जाएगा यहाँ पे -3/-3, फिर यहाँ हो जाएगा -7/-15। स्टार्टिंग का चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल कर इसको कट भी कीजिए 1, तो जो कि क्या आ रहा है 1/3 नॉट इक्वल टू 1, फिर ये माइनस काट भी देंगे तो नॉट इक्वल टू 7/15, तो हमको 2 ही लेके चेक करना होते हैं। तो यहाँ जब चेक किए तो पता चला ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये हुआ, सो वी हैव, हम यहाँ पे कह सकते हैं यू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ क्योंकि यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। और जब ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो चलिए हम यहाँ पे इसको बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, यही बना देते हैं ताकि यहाँ पे आपको, अब देखिए इसको बनाने के लिए हमने अभी क्या आपको ट्रिक्स दिया, पहले x लिखिए तो x अपॉन, फिर इक्वल्स टू y लिखना है तो -y लिखिए, ठीक है ना। इसका यही ट्रिक्स होता है, -y लिखेंगे, -1, फिर यहाँ पे 1। अब मैंने बोला अभी अगर x को लिखना है, अगर x को लिखना है तो x वाले को कवर कीजिए। ये जो जनरल फॉर्म ऑफ अगर बात करें जो लीनियर इक्वेशन है इसको देखना होता है। हम इसको कवर किए, जैसे इसको कवर किए तो यहाँ देखिए ये -3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले, मतलब ये B1 जो है ना C2 से मल्टीप्लाई होगा। तो -3 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -15, फिर ब्रैकेट्स यहाँ पे कर देते हैं क्लोज, फिर माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन दे दिए, फिर -3 को -7 से करना है, तो -3 इंटू -7, ठीक है। फिर y के लिख लिया है तो y को कवर करेंगे, तो इसके पीछे कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है तो अगर 1, x के पीछे कुछ भी नहीं है तो 1 इंटू हो जाएगा -15 से, तो -15, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कवर है ना क्योंकि y को लिखना है तो y पूरी तरीके से कवर कर लेना है। तो यहाँ पे है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा -7 से, तो 3 इंटू -7। अब हमको कांस्टेंट टर्म का लिखना है, ये है कांस्टेंट टर्म, तो हम इसको कवर कर लेते हैं। अब ये मल्टीप्लाई होगा x के कोएफिशिएंट से फिर y के कोएफिशिएंट से, मतलब कौन सा y, तो यहाँ पे B2 वाला, तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 इंटू इसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे -3, फिर माइनस का साइन देना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। अब यहाँ पे सब लिख लिए, किसको लिखना होता है उसको कवर कर देते हैं। अब इसका कैलकुलेट करके चलिए चेक करते हैं, तो क्या होगा x -3 को -15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +45, -3 को -7 से करेंगे तो +21, लेकिन फिर से ये माइनस का साइन है तो आ जाएगा -21 इक्वल्स टू -y, -15 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा -15, माइनस को माइनस के साथ, मतलब -7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 21 इक्वल्स टू 1, -3 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा -3, फिर -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +9। एक बार यहाँ पे और चलना पड़ेगा, तो x 45 में से अगर 21 गया तो 5 में से 1 गया तो हो गया 4, अब यहाँ पे हो गया 4 में से 2 गया तो 2 हो गया इक्वल्स टू -y, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21 में से -15 तो 6 इक्वल्स टू 1/6। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, एक बार x के इक्वल्स टू में कांस्टेंट रखते हैं, फिर एक y के इक्वल्स टू में कांस्टेंट रखते हैं, तो x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा, और दूसरी में हो जाएगा -y/6 इक्वल्स टू 1/6। एक बार इसके इक्वल्स को, सब जब एक दूसरे के इक्वल होता है तो एक बार x निकालने तो हम इसके इक्वल में कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या इसको काट सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 1 is, तो x वैल्यू निकल के आ जाएगा 4। फिर इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो y का जो वैल्यू आएगी ये माइनस में है, कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म में लग जाता है, तो y का हो जाएगा -1। आप चेक कर सकते हैं क्या इतना आपका आंसर आया है या नहीं आया है, क्योंकि हमने तो इस मेथड से, जो मेथड होता है उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया, तो आप देखेंगे आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी तरीके से अगर आपको यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।